तो क्या हाल है भाई लोगों। तो भाई लोगों, पापा की परी जितना खतरनाक होती है उतना ही धार्मिक होती है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। भाई आखिर इतने लोगों को ठोकने के बाद तो ऊपर वाले से माफी मांगना तो बनता है। तो भाई लोगों, आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं मौत की देवी, काल का रूप और तूफान की मौसी कहे जाने वाली पापा की परी की। भाई लोगों, जितना खतरनाक पापा की परी होती है ना, उतना ही खतरनाक परी के पापा भी होते हैं। जहां परी आगे के दोनों टांग उठा के पेलने को तैयार होती है, जिन्हें मेरा दिल लुटिया तो वहीं परी के पापा पीछे के दुकान उठा के पिलने को तैयार होते हैं। नहीं सही है भाई, आज चचा के ज्वालामुखी में ट्रक घुसेड़ी दे। या तो आज तू नहीं, या तो आज चचा का ज्वालामुखी नहीं। और नहीं चचा, एक बात बताओ, कितना बड़ा ज्वालामुखी का सुरंग है जो तुम ट्रक घुसेड़ने के लिए बोल रहे हो। और भाई आजकल पापा की परियों की स्कूटी फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है। इसमें स्कूटी चला रही है, इनकी चाबी तो पीछे लगी हुई है बे। ये देखो भाई, जहाँ पर से डिग्गी खोलते हैं वहाँ लगी हुई है चाबी, फिर भी ये स्कूटी कैसे में चला रही है भाई। आपकी चाबी यहाँ लगी हुई है स्कूटी कैसे में चला रहा है आप अच्छा अच्छा। भाई एक तो परियों की स्कूटी पहले ही इतना खतरनाक थी, ऊपर से अब तो बिना चाबी के चलती है। यही वजह है कि इनकी स्कूटी अब इनके बिना ही लोगों को पेल के घर आ जाती है। देखा आपने, अब तुम्हें पेलने के लिए जरूरी नहीं कि परी भी स्कूटी के साथ हो। अब भाई इनकी स्कूटी ही काफी है तुम्हें पेलने के लिए। और वैसे भी परियों की स्कूटी, बाइक, गाड़ी इतना खतरनाक है कि वो जमीन पे चल सकती है, हवा में उड़ सकती है और पानी में तैर सकती है। देखा आपने भाई, ये परियां हैं, ये अपनी गाड़ी कहीं भी चला सकती है। और ऊपर से इस परी को देख रहे हो कैसे पानी में स्टीयरिंग घुमा के ड्रिफ्ट मार रही है। अरे मैडम, कब सुधरोगे रे तुम लोग। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ परियों का मानना है गाड़ी 3 टांगों से चलती है। इसको ड्राइव करना सिखाऊंगा। हाँ, ये 3 जो चीजें देख रही हो ना नीचे, ये पता है मुझे। हाँ। ये वाला जो है ये क्लच होता है। हाँ। ये वाली ब्रेक होती है। हाँ। और ये रेस होती है। हाँ। और एक पाँव से चलती है, ये दोनों पाँव रखे होते हैं। नहीं, 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरा तुम्हारे पास है तो मेरे पास नहीं। तीसरा तुम्हारे पास है तो मेरे पास नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, इस मैडम के हिसाब से इंसान के 3 टांग होते हैं और गधे के 5। और मैडम हम इंसान हैं, गधे नहीं कि 5 टांग बराबर हो। और वो सब तो ठीक है, पर तीसरा टांग वहां तक पहुंचेगा कैसे। और मैडम तीसरी टांग गाड़ी चलाने के लिए नहीं होता है, बाकी आप समझदार हो ही। और सच में भाई इन परियों का कुछ नहीं हो सकता। नहीं सच में भाई, कौन सा नशा करती है ये पापा की परियां। इन्हें कुछ भी दे दो, साइकिल हो, गाड़ी हो या स्कूटी, ये सबको पेलती नजर आती है। और भाई हद तो तब हो गई जब घोड़े के ऊपर चढ़ने की उम्र में ये बकरे पे चढ़ रही है और वहां से भी गिर रही है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब यार कोई बताएगा यहाँ से कोई कैसे गिर सकता है। सच में भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। तो भाई लोगों, हमने पापा की परी के पापा को तो देख ही लिया, अब जरा उसके भाई को भी देख लो। अरे क्या नाम है?
सबसे अलग सबसे असली different caliber, हमसे मस्ती सीधा खत्म हो गया भैया मैटर। ओहो लो जी कर लो बात। बहन 16, बाप ज्वालामुखी का गोला और भाई बहन का घोड़ा। मतलब भाई इनका पूरा परिवार ही थोड़ा सा बहन का घोड़ा है क्या? और नहीं भाई तुम मारो स्टंट, तुम ही तो हो रहे हो हमारे जान को फास्ट एंड फ्यूरियस। और भाई अब फास्ट एंड फ्यूरियस की बात कर ही ली है तो जरा अब इस पापा की परी को भी देख लो। वुमेन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बताओ साला उड़ते उड़ते बची है। मतलब भाई चाहे रोड पे गिर के पतीला छिल जाए पर स्वैग कम नहीं होगा। आखिर परी हैं, जब तक गिर के धरती न चाट ले तब तक चैन कहाँ मिलने वाला है। और वैसे भी बने बनाए रास्ते पे चलना और सीधे सीधे चलना हम परियों ने कभी सीखा ही नहीं है। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं मौत की देवी, यमराज का रूप, तूफान की मौसी कहे जाने वाली पापा की परी के बारे में। हाँ भाई लोगों सिर्फ पापा की परी ही नहीं, अब तो आंटियां भाभियां भी इस खेल में मौत का तांडव कर रही हैं। जीने मेरा दिल लुटिया वुमेन। और भाई लोगों अब इस खेल ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि इन परियों को पता ही नहीं कि ब्रेक कौन सा है और एक्सीलेटर कौन सा है। नहीं मैडम अभी वो जिंदा है, अभी इसको और पेलो, गाड़ी को आगे पीछे करके पेलो और जब ये भगवान को प्यारे हो जाए ना तब इसको सॉरी बोलना। बताओ तुमने तो बोल दिया सॉरी, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। तुम्हारे सॉरी के चक्कर में भाई अभी रोड पे चिपक जाता। और भाई वहीं हमारे लोंडे गलती से इन परियों के साइड से क्या निकल जाते हैं तो देखो वो क्या करती हैं। ये क्या है? ये क्या है? गाड़ी चलाना बताओ ना मैं तुम्हारे को। जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं रोड पे। इधर सामने जानवर खड़े थे, मैंने तो इनको बचा के निकाला, टच भी नहीं लग जाती ना। अभी इनकी ये गलती, ये देख ही नहीं रहे, ये सीधे रोड पे से इधर क्रॉस हो रहा है। मैं तो जा रहा हूँ ना सीधा, मैं तो सीधा निकलूंगा ना। तू यही चाहता है कि तू मेरे को पटककर में वेंटिलेटर पे लेट दी। देख लो भाई हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। बताओ साला हम लोंडे करे तो करे क्या, परियां हमें रोड पे चिपका दे, हमारे नाम की सब्जी पूरी बंटवा दे, हम कुछ ना करें, हम साइड से जरा तेजी से क्या निकल जाए, हमारे साथ ये सब होता है। और भाई ये वही परियां होती हैं जिन्हें शिकार करने की इतनी जल्दी होती है कि हेलमेट उल्टा पहन के ही शिकार पे निकल लेती हैं। वुमेन। देख रहे हो इस दुनिया के 8वें अजूबे को, इसने तो हेलमेट पहनने का परिभाषा ही बदल दिया। मतलब साला इन्हें हेलमेट पहनना तक नहीं आता और इन्हें राइडर बनना है। वाह री चितकबरी वाह। और भाई लोगों पापा की परी की स्कूटी चाहे चल रही हो चाहे खड़ी हो, वो अपने शिकार की तलाश में हमेशा तत्पर रहती है। नहीं भाई और जाओ पड़ी लकड़ी लेने, मरवा दिया ना कला मंडी, चटवा दिया ना धरती। अरे भाई वो परियों की स्कूटी है, वो हमेशा घात लगा के बैठी होती है कि कब कोई शिकार मिले और उसे पेलूं। बड़े आई टाइगर श्रॉफ के फूफा बनने। और भाई लोगों मैंने अपनी वीडियो में आपको कई बार बोला है पापा की परियों की स्कूटी पापा की परियां नहीं चलाती बल्कि अब उनकी आत्मा चलाती है।
बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली किस्म कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अपने शिकार को बड़ी सफाई से पेल के घर जाता पापा की परी का वाहन। मतलब भाई अब पापा की परी से तुम्हें पिलने से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं पापा की परी भी नहीं। तुम जहां जहां दिखोगे तुम वहां वहां पेले जाओगे, सबकी ठुकाई सबकी पिलाई। और भाई जब इन पापा की परियों की स्कूटी को पेलने के लिए कोई नहीं मिलता ना, तब इनकी स्कूटी इनको ही पेल देती है। वुमेन। देखा आपने, उस कार वाले ने कितनी तेजी से कट मारा और अपने साथ साथ अपने गाड़ी की भी जान बचाई। पहली झलक में मुझे लगा था मानो परी को पेला हो, पर साला शिकार तो गाड़ी वाला था। इसलिए कहते हैं रोड पे चलते टाइम सारे छेद खोल के चलना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत मौत और पापा की परियां कहीं से भी पेल सकती है। और भाई कौन कहता है कि पापा की परियां और उनकी स्कूटी उड़ नहीं सकती है? तुम खुद देख लो। आपकी स्कूटी है ये? किसकी स्कूटी? मेरी स्कूटी है। क्या बात हो गई? मैं रोज सैलून में आती हूँ, मैंने तो साइड पर लगाई होती है स्कूटी। तो वो आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, तो पता नहीं चला ऊपर एक तार थी ना, वो नीचे लटकी हुई थी, इसकी जो ये ब्लैक कलर वाली है, तो उसके साथ ही ऊपर चलेगी हवा के साथ, हमें पता ही नहीं चला। पर ये स्कूटी चलेगी ऊपर। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। हाँ भाई लोगों, यूं ही पापा की परियों को तूफान की मौसी नहीं कहा जाता। और नहीं, सही है मैडम, अभी तक सिर्फ सुना था। पापा की परियां और उनकी स्कूटी उड़ सकती है, आज देख भी लिया। और इतनी तेजी से आंधी तूफान था क्या जो सिर्फ मैडम की स्कूटी उड़ी, बाकी कुछ नहीं उड़ा। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों ने जब से इन कुत्तों को पेला है, तब से मानो ये कुत्ते बदले के आग में पागल हो गए हों। और जैसे ही इन कुत्तों को परियां दिखाई देती हैं, देखते के साथ ही टांग उठा के परियों पे धार मार देते हैं। सॉरी। भाई ये कुत्ते बदले की आग में इस कदर बौखला गए हैं कि क्या खड़ी क्या बैठी, क्या रोड पे क्या सड़क पे, ये परियों के ऊपर टांग उठा उठा के धार मार रहे हैं। भाई माहौल ये हो चुका है कि अब परी परी नहीं, मानो इन कुत्तों का संडास घर हो, देखते के साथ ही धार मार दो। सबसे अलग सबसे असली किस्म कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम ये सॉरी। भाई यही वजह है कि पापा की परी जैसे ही नई स्कूटी लेती है, कुत्ते टांग उठाकर उनकी स्कूटी पे धार मारने पहुंच जाते हैं। देखा आपने भाई, इसी कारण पापा की परी की स्कूटी रोड पे कम और नाले में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि परियों की स्कूटी का उद्घाटन ही कुत्ते के धार से होता है। अब भाई इतने खतरनाक उद्घाटन के बाद तो स्कूटी नाली में ही होगी ना। और भाई कुत्तों का बदला यही नहीं रुकता, कुत्तों ने कसम खा ली, जब तक एक एक पापा की परी पे मूत्र विसर्जन नहीं करेंगे तब तक हम कुत्ते कुत्ते नहीं। फिर क्या, परी चाहे स्कूटी पे चल रही हो या रील बना रही हो, कुत्ते तो अपना बदला लेंगे ही। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। बताओ, स्कूटी के साथ साथ पापा की परियों का फोन भी शुद्ध हो गया। नहीं सही है भाई, एक टाइम था जब कुत्ते बेचारे परी को देखते ही और अब देखो कुत्तों ने परियों का जीना हराम कर रखा है।
और भाई जो कुत्ता इन परियों पे धार नहीं मार पाता ना, वो कुछ ऐसे बदला लेता है। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मतलब भाई हर वो चीज ये कुत्ते चीर फाड़ देंगे जो चीज परियों से जुड़ा हो, फिर चाहे इन परियों की स्कूटी हो या इन परियों की चोली। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब भाई लड़ाई चाहे इंसानों के बीच हो या कुत्तों के बीच हो, कुछ समझदार होते हैं जो आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। जहां बाकी कुत्ते धार मारने में बिजी हैं, वहीं ये दोनों कुत्ते चरम सुख की प्राप्ति करने की सोच रहे हैं। मतलब भाई बदला हो तो ऐसा। और भाई अब ऐसा नहीं कि कुत्तों के बदले की आग में सिर्फ पापा की परियां ही शिकार हुई हो, नहीं, कुत्तों के बदले की आग में हम माँ के मगरमच्छों को भी पेला गया। सॉरी। देखा आपने भाई, क्लियर केस है हिट एंड रन का। भाई सही है, दो गुट के बीच में लड़ाई हो और आम इंसान न पिसे, ऐसे कैसे हो सकता है? और वही हुआ, धार की कुछ बूंदे हम माँ के मगरमच्छों पे भी पड़ा, टांगे उठा के धार हम पे भी मारा गया। सही में भाई यही होता है, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी पिल ही जाता है। मतलब भाई करे कोई और भरे कोई। भाई इतना कुछ होने के बाद भी पापा की परियां बिल्कुल नहीं बदली। आज भी वो खाली सड़क को छोड़ के साइड में खड़ी गाड़ी को पेलते नजर आती है। बताओ साला, किसने गाड़ी को बीच सड़क में पार्क कर दिया? यार फिर तुम बोलते हो इन परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। मतलब भाई एक बात तो साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। अब भाई इन्हीं को देख लो, एक साणा तो दूसरा अंधों में काना। खत्म, बाय बाय, टाटा। देख रहे हो, एक स्कूटी को स्टार्ट करने में 3 लोग लग गए। मतलब भाई जब तुमको पता है ये पापा की परी की स्कूटी है तो जरूरी है हेल्प करना। और ये स्कूटी बंद नहीं थी, ये अपने शिकार का वेट कर रही थी। और तुमने भी वही गलती कर दी जो बाकी लोग करते हैं, और हो गया शिकार तीनों का एक साथ। और तुम्हारे चक्कर में पापा की परी तो खामा खा पिल गई। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ यार, साथ ही फॉलो कर लेना झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को, क्योंकि आपको पापा की परियों के कुछ अच्छी रील्स वहां भी देखने को मिलता है। और साथ ही आप मेरे से वहां बात भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और